नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। प्री डीएलडी का जिम्मा फिर शिक्षा विभाग को, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर नोडल एजेंसी घोषित। बीकानेर राज्य सरकार ने पिछले साल की कामयाबी को देखते हुए प्री डीएलडी का जिम्मा इस बार भी शिक्षा विभाग को सौंपा है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर को नोडल एजेंसी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, प्राइवेट स्कूलों को मिलेगा 8 का पुनर्भरण, बजट जारी। बीकानेर आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेशित दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त निःशुल्क बालकों के पुनर्भरण की राशि जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2018-19 की पहली किस्त व द्वितीय किस्त सहित 2019-20 की पहली किस्त के पुनर्भरण के लिए जिला कार्यालय को बजट आवंटन कर दिया है। निजी स्कूल मार्च से जून तक की फीस माफ करे, सांसद अजमेर। सांसद भागीरथ चौधरी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री डोटासरा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि निजी स्कूलों में मार्च से जून तक की फीस पूरी तरह से माफ कर आर्थिक संकट में फंसे अभिभावकों को राहत दी जानी चाहिए। श्रमिकों के पलायन से बिगड़ सकता है शिक्षा विभाग का गणित, नामांकन घटने का अंदेशा। स्कूलों में प्रवेश के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार। बाहर से आए श्रमिकों के बच्चों के सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए चल रही योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में करा सके। ब्लॉक स्तर तक अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल खोले जाने से भी नामांकन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। अब होगी स्कूली बच्चों की ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता। बीकानेर ग्रुप बी के विषयों की उत्तर कुंजी जारी। अजमेर आरपीएससी की ओर से प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा 2018 के ग्रुप बी के विषयों की उत्तर कुंजी गुरुवार को फिर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 26 से 28 मई तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। आईआईटी जोधपुर में 22 जून तक रहेगा अवकाश। जोधपुर आईआईटी जोधपुर में स्टूडेंट्स का 22 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके बाद परीक्षा की प्लानिंग की जाएगी। आईआईटी के डिप्टी रजिस्ट्रार अमरदीप शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन में आईआईटी के शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर स्टूडेंट्स को घर भेज दिया था, लेकिन उनका कोर्स पूर्ण नहीं हुआ। शिक्षकों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराना निंदनीय। अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह द्वारा शिक्षकों पर मुकदमे दर्ज कराने को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि डीईओ द्वारा शिक्षकों के साथ किए गए तानाशाही व्यवहार के लिए शिक्षा मंत्री को तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन के आदेश जारी करने चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों पर दर्ज कराए गए मुकदमे भी वापस लेने चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2020 के सत्रांक ऑनलाइन भरने बाबत है और ये है शिक्षकों एवं परीक्षकों से अपील की गई है। 2020 की परीक्षाएं मध्य में स्थगित करनी पड़ी। परीक्षार्थियों, अभिभावकों व शाला प्रधानों की पीड़ा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भलीभांति समझ सकता है। शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं की अस्थायी वरिष्ठता जारी। 28 मई तक मांगी आपत्तियां। बीकानेर वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी संस्कृत शिक्षा का अंतिम परिणाम जारी। अजमेर आरपीएससी की ओर से वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2018 की काउंसलिंग का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया है। एलडीसी भर्ती 587 पदों के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्मिक विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव व प्रशासन सुधार के सचिव को देना है जवाब। सिक्कर एलडीसी भर्ती 2018 के सामान्य और ओबीसी वर्ग के 587 पदों पर गड़बड़ी के मामले में राजस्थान को हाईकोर्ट ने कार्मिक सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। क्लेट अब आवेदन 1 जुलाई तक, परीक्षा तिथि इसी दिन होगी तय। आईलेट की परीक्षा पहले ही हो चुकी है स्थगित। जोधपुर देश के लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी क्लेट की परीक्षा तिथि और आवेदन की तिथियों में एक बार फिर संशोधन कर दिया गया है। क्लेट कंसोर्टियम ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि परीक्षा तिथि 1 जुलाई को तय की जाएगी। 10 पेंटिंग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर प्रतियोगिता। सिक्कर प्रदेश के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, देश ने सराहा प्रदेश की टेक रिसर्च को। जयपुर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में तैयारी किए गए एंटीवायरस केमिकल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब ने मोहर लगा दी है। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने इसके उपयोग की मंजूरी दी है। हेडमास्टर पद से हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर पद पर चयनित याचिकाकर्ता को पुराने मामले में एनओसी जारी नहीं करने व बाद में हुए चयन में एनओसी के प्रभाव में इंक्वायरी शुरू करने के मामले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग जयपुर
सचिव आरपीएससी निदेशक व उप निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इग्नू में निःशुल्क प्रवेश। जोधपुर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु जुलाई 2020 सत्र के बीए, बीकॉम, बीएससी पाठ्यक्रम सहित कुल 100 पाठ्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, देश ने सराहा प्रदेश की टेक रिसर्च को। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की चयनितों की सूची। एलडीसी एससी एसटी बैकलॉग के 1254 पद भरे। जयपुर करीब 7 साल से खाली चल रहे एलडीसी के एससी एसटी और शहरिया बैकलॉग के 588 पदों में से 1254 पद भर दिए गए हैं। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को चयनितों की सूची जारी कर दी है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BL जटावत ने कहा, एलडीसी भर्ती 2018 की रिजर्व सूची में से एससी के 576 और एसटी के 678 पदों पर अंतिम चयन पर पदस्थापन की अनुशंसा की है और ये रही कट ऑफ। एससी की 187.93, एससी महिला की 125.75, एसटी की 172.87 और एसटी महिला की 118.53। सेकंड ग्रेड मेल नर्स भर्ती का मामला। सरकार ने माना असावधानीवश गलती से नहीं दे सके थे नियुक्ति में देरी के लिए चिकित्सा विभाग जिम्मेदार। आपार्थित सरकार की ओर से जारी इस तरह के बयान के बाद कोर्ट ने चिकित्सा विभाग को इन निर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया कि विभाग जितना जल्द हो सके लेकिन किसी भी हालत में 15 जुलाई 2020 से पहले याचिकाकर्ता को सभी परिलाभों सहित नियुक्ति पत्र व ज्वाइनिंग प्रदान करने के साथ उसे नॉशनल परिलाभ व वरिष्ठता भी प्रदान करे, क्योंकि नियुक्ति में देरी का संपूर्ण कारण अपार्थित विभाग की वजह है। याचिका की ओर से गुरुवार को शपथ पत्र भी पेश कर तुरंत नियुक्ति की गुहार लगाई गई। आरबीएसई कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ गर्मी ने बढ़ाई राजस्थान बोर्ड की परेशानी। 12वीं परीक्षाओं को जून अंत में करवाने की तैयारी, टेंट में भी हो सकते हैं एग्जाम। कोरोना के मामले कम नहीं हुए, इधर सरकार का प्लान भी अभी भी तय नहीं। जयपुर 20 लाख छात्रों को है इसका इंतजार। 19 मार्च को स्थगित हुए थे एग्जाम, अभी तक नई तारीख निर्धारित नहीं। हेडमास्टर पद से हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। जोधपुर जिला जज स्तर के 210 पदों सहित 271 रिक्तियां निकाली। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए जिला जज स्तर के 210 तथा सीनियर सिविल जज स्तर के 71 पदों के लिए भर्तियां घोषित की है। IISc के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन। कोटा 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं स्कूल, एक दिन में 50% तक बच्चे ही आएंगे, केंद्र जल्द गाइडलाइन जारी करेगा। नई दिल्ली कोरोना संकट के चलते मार्च में बंद स्कूल 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों में पढ़ाई के लिए गाइडलाइन जारी कर रहा है, जो कि जल्द जारी हो जाएगी। अब ऑनलाइन शिक्षा का ड्रामा। 286 पदों पर संभव है प्राध्यापक भर्ती। अजमेर आरपीएससी की ओर से होने वाली प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 के 22 पद और बढ़ सकते हैं। इन्हें मिलाकर भर्ती 286 पदों पर हो सकती है। आयोग को इन 22 पदों की अर्थना मिल चुकी है, लेकिन सभी संशोधित विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। सीबीएसई 9वीं से 12वीं तक के छात्र सीखेंगे साइबर सेफ्टी। जयपुर नाटा में दोबारा मिलेगा आवेदन का मौका, अगस्त में होगी दोनों परीक्षाएं। जयपुर और ये कोरोना के बचने के लिए अनिवार्य सावधानियां हैं। राजस्थान 1 जून से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगी सौगात, स्टूडेंट्स टीवी के जरिए करेंगे पढ़ाई। मेडिकल क्षेत्र में कई पद रिक्त हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में पदों की संख्या 17 है। पात्रताएं आयु सीमा 35, 40 और 45 वर्ष। वेतन 1,90,000 रुपये पदों के अनुसार। वेबसाइट है ये। अब ऑनलाइन शिक्षा का ड्रामा। कोरोना वायरस का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पर। राजाराम बिश्नोई राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक बीकानेर में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एक शिक्षण संस्थान में लंबे समय तक प्राचार्य रहे हैं और इन्होंने ही ये सब चीज़। नेक्स्ट है एलडीसी भर्ती घोटाले समेत समस्त भर्तियों पर सरकार जल्द संज्ञान ले। रणदीप चौधरी बेरोजगार युवा साथियों को उनके हक अधिकार नहीं दिला दूंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक युवा मोर्चा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सिंह चौधरी सोशल मीडिया से सरकार को लाखों ट्वीट करके जगाने का काम कर रहे हैं। ट्विटर टॉप ट्रेंड करने के बाद भी राजस्थान सरकार को बेरोजगार साथियों की कोई पीड़ा नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। इसके लिए रणदीप सिंह चौधरी ने बताया कि जब तक हमारे साथियों को उनके हक अधिकार नहीं दिला दूंगा, तब तक सरकार के खिलाफ मेरे युवा साथियों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से बुलंद करता रहूंगा।
एनआईसी में 495 पदों पर भर्ती। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने साइंटिस्ट और साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट के 495 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। व्हाट्सएप पर मई के अंत तक हो सकता है लॉन्च। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर अवसर, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, नई दिल्ली। पदों का विवरण, सीनियर रेजिडेंट पदों की संख्या 48, आयु सीमा 37 वर्ष, पात्रताएं पीजी डिग्री, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण, आवश्यक अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रताएं। रेलवे हॉस्पिटल में रिक्त पदों पर करें आवेदन। जगजीवन राम हॉस्पिटल, पश्चिम रेलवे, 177 कुल पद। गार्गी पुरस्कार पाने वाली बेटियों के खातों में 42.78 करोड़ डालेगी सरकार। गहलोत सरकार का खास तोहफा, राज्य की 1,02,000 बालिकाओं को मिलेगी राहत। नॉन टीचिंग स्टाफ के विभिन्न पद है खाली। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी। कुल पदों की संख्या है 18 और आवेदन की अंतिम तिथि है 30 जून 2020। प्रदेश में 1 जून से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी दूरदर्शन के जरिए करेंगे पढ़ाई, जयपुर। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के शैक्षिक समाचारों को खत्म करते हैं। मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपसे कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।